नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मोटर से रिलेटेड जो है डिस्कशन करेंगे कि मोटर क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं और उसमें अगर हमें कहीं इंडस्ट्री लगी हुई है तो वहाँ पे ऊर्जा अगर हमें बचाना है तो किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग मोटर की बात करते हैं। प्रकार की बात बाद में होगी। तो मोटर क्या है? मोटर जो है, आप अगर समझें तो क्या है, आप देखते हो कि घरों में भी आपको मोटर दिख जाता है ना, पानी वगैरह के लिए। तो क्या करते हैं आप उसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई ना इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं और मोटर जो है आपका यहाँ पे पंप लगा होता है और उसको सप्लाई प्रोवाइड करता है। या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं और आपको यहाँ पे मैकेनिकल आउटपुट मिलता है ना। इनपुट आप इलेक्ट्रिकल देते हैं और आउटपुट आपको क्या मिलता है? मैकेनिकल आउटपुट मिलता है। अब वो मैकेनिकल आउटपुट को आप पानी के लिए यूज़ कर लें, कहीं पे आप आटा मशीन जो है चक्की चलाते हैं वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने लगी हैं, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो भी हैं वहाँ पर आप उस टॉर्क को या उस मैकेनिकल आउटपुट को चक्कों को दे के आप गाड़ी को चला सकते हैं। या और भी कई तरीके से इसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। तो यानी कि मोटर जो है एक तरीके का ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। या कह सकते हैं कि मोटर जो है एक तरीके का कन्वर्टर है जो कि इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स की। तो टाइप में कई तरीके के मोटर हैं, एसी है, डीसी है, और उनमें भी एसी के भी कई तरीके होते हैं और डीसी के भी कई तरीके होते हैं। इसमें हम लोग कुछ जो आपके लेवल की हैं, जो आपके सब्जेक्ट्स में हैं, तो उनको हम लोग वन बाय वन थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है इंडक्शन मोटर की बात करते हैं। इंडक्शन मोटर एक ऐसा मोटर है जो कि आपके डेली लाइफ में हमेशा इस्तेमाल होता है ना। जैसे कि आपके जो सीलिंग फैन है वो भी आपका क्या है? इंडक्शन मोटर ही है। जो आपके टेबल फैन है वो भी इंडक्शन मोटर है। जो आपके एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं वो भी आपके क्या है? इंडक्शन मोटर ही हैं। या अगर आप थ्री फेस कनेक्शन लेके जो है पानी वगैरह के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपका इंडक्शन मोटर ही है। यानी कि यहाँ पर इंडक्शन मोटर भी आप बात करोगे तो दो तरीके के हो सकते हैं। एक आपका होगा सिंगल फेस, फाई जो है फेस के लिए यूज़ किया जाता है, और दूसरा होता है आपका थ्री फेस। दो तरीके के मोटर हो सकते हैं। और इन मोटर को जो है, अगर हम टाइप्स की बात करें, चाहे वो सिंगल फेस हो या आपका थ्री फेस हो, तो वो जो है एक उसमें टाइप है आपका स्लिप रिंग मोटर। स्लिप रिंग मोटर या एक दूसरा एक और मोटर होता है, दैट इज कॉल्ड द स्क्वायरल केज मोटर। तो स्क्वायरल केज मोटर में क्या होता है कि अगर आप इंडक्शन मोटर की बात करें तो इंडक्शन मोटर में एक बाहर स्टेटर होता है। स्टेटर का मतलब ऐसा हिस्सा जो स्टेशनरी हो। और उसमें अगर हम सिंगल फेस की बात करें तो स्टेटर पे यहाँ बाहर की तरफ जो है एक वाइंडिंग होती है। यहाँ पर आपकी वाइंडिंग की गई होती है। और यहाँ पर जब हम वाइंडिंग किए रहते हैं, और सिंगल फेस है तो सिंगल फेस वाइंडिंग होगी, और थ्री फेस होगा तो हम थ्री फेस वाइंडिंग करेंगे। लेकिन बीच में जो है एक रोटर रखा होता है। रोटर का मतलब जो हिस्सा रोटेट करता है। तो वो जो रोटर है वो हमारा क्या हो सकता है? स्क्वायरल केज हो सकता है और फेज बाउंड हो सकता है। तो यहाँ पर जो स्लिपरिंग वर्ड यूज़ किया गया है ये फेज बाउंड रोटर के लिए यूज़ करते हैं, और यहाँ नीचे इन्होंने जो है स्क्वायरल केज यूज़ किया है। तो आपके रोटर भी जो है वो दो तरीके के हैं। एक आपका है स्क्वायरल केज और दूसरा जो है आपका फेज बाउंड और स्लिप रिंग। तो स्क्वायरल केज का क्या मतलब है? स्क्वायरल केज का जो स्ट्रक्चर होता है वो आप इस तरीके का दो रिंग ले लीजिए और उनको आपस में ऐसे कनेक्ट कर दीजिए ना। तो आपको ये जो है एक स्ट्रक्चर दिखेगा गोल सा, जो कि पिजड़े जैसा है। और ये स्क्वायरल केज वर्ड यूज़ किया गया है क्यों? क्योंकि ये पुराने समय में जो है गिलहरियां पालने के लिए जो पिजड़े यूज़ किए जाते थे वो इस तरीके के होते थे, तो इसलिए उनको स्क्वायरल केज नाम दे दिया गया। तो ये जो है जिस मशीन में स्क्वायरल केज रोटर का इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। और दूसरा है आपका स्लिप रिंग मोटर। तो स्लिप रिंग में क्या होता है? स्लिप रिंग में आपका एक जैसे ये शाफ्ट है आपकी, और इसके ऊपर यहाँ पर वाइंडिंग की जाती है, और ये जो वाइंडिंग होती है ये वाइंडिंग आपकी थ्री फेस वाइंडिंग होती है। और यहाँ शाफ्ट पर ये तीन रिंग जो हैं आपके
लगे रहते हैं और यहाँ से इन तीनों रिंग का जो कनेक्शन है वो जो भी हमारा रोटर है उसके जो वायर है उनको यहाँ पे कनेक्ट किया गया होता है। और यहाँ नीचे जो है आपके बाहर यहाँ पे ब्रशेस 3 लगाए जाते हैं और इन ब्रशेस के थ्रू यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं और इनको जब वेरी करते हैं तो रोटर के रेजिस्टेंस चेंज हो जाते हैं और हमारा रोटर जो है हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है। तो इसलिए जो है यानी कि जहाँ पर भी आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत होगी वहाँ पे स्लिप रिंग रोटर का इस्तेमाल करेंगे और जहाँ पे नॉर्मल कंडीशन है वहाँ पर आपका स्क्वायरल केज इस्तेमाल किया जाएगा। और 90% से भी ज़्यादा जो मोटर होते हैं वो सारे के सारे आपको स्क्वायरल केज मोटर ही मिलेंगे। फिर इसके बाद आता है डायरेक्ट करंट मोटर। तो डायरेक्ट करंट मोटर का मतलब हो गया डीसी मोटर के बारे में बात करते हैं। तो डीसी मोटर क्या है? डीसी मोटर एक ऐसा मोटर है जिसमें स्टेटर पे आपका फील्ड वाइंडिंग होती है। स्टेटर पे क्या होता है आपका? फील्ड वाइंडिंग। और रोटर पे आपकी जो होती है वो होता है आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग और इसी को हम लोग कहते हैं रोटर। यही क्या है? हमारा रोटर है। तो डायरेक्ट करंट मोटर नॉर्मली जो है आपको जहाँ भी हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और डीसी से चलाया जाता है। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट से। अब इसके बाद है सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर जो है ये भी एक तरह का 3 फेस, ये ध्यान रखना है कि ये 3 फेस जो है सिंक्रोनस मोटर्स होती हैं और इसमें जो आपकी स्टेटर होता है, जैसे कि डीसी मशीन में स्टेटर पे आपकी फील्ड वाइंडिंग थी, तो यहाँ स्टेटर पे जो है आपकी आर्मेचर वाइंडिंग होती है। आर्मेचर वाइंडिंग होती है और बीच में रोटर होता है। यहाँ पे रोटर है और इस रोटर पर जो है आपकी फील्ड वाइंडिंग होती है, यानी कि डीसी मशीन के जस्ट उल्टा। ठीक है ना? और जब ये जो आपका सप्लाई दिया जाता है तो ये मोटर जो है आपका वर्क करना स्टार्ट करता है और इसको भी स्टार्ट करने के लिए जो है कई तरीके के मेथड्स हैं, वो सब आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि सिंक्रोनस मोटर क्या होता है। और ध्यान रखना है 3 फेस है यानी कि एसी मोटर के अंतर्गत जो है वो आएगा। फिर इसके बाद आता है एनर्जी एफिशिएंट मोटर यानी कि ऊर्जा दक्ष मोटर। इसका क्या मतलब है? यानी कि जिसकी एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा होगी, ऐसा मोटर। तो इसको जो है थोड़ा कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ध्यान दे के बनाया जाता है, सुधार किया जाता है। जैसे कहीं कहीं कुछ मोटर्स में जो है एल्युमिनियम की कॉइल्स लगा दी जाती है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, आपकी कॉपर की कॉइल्स ही यूज़ करते हैं जिसका रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है काफ़ी कम होती है, उसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। कोर को हम इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि लॉसेस जो है हमारे कम से कम हो। तो इस कारण से जो उसकी एफिशिएंसी होती है वो नॉर्मल मोटर से जो है यानी कि स्टैंडर्ड मोटर से लगभग 10% के आसपास में ज़्यादा होती है। तो इन मोटर्स का ही जो है इस्तेमाल हमें अगर कर रहे हैं कहीं पे भी इंडस्ट्री में है तो डेफिनेटली जो है बहुत सारा खर्च जो है एज ए मनी में वो हमारा फ़ायदा होगा। इनिशियल कॉस्ट ज़रूर ज़्यादा होगी लेकिन हमारे लॉन्ग टर्म में हमें काफ़ी सेविंग होगी। फिर अब बात करते हैं हम लोग एनर्जी सेविंग स्टेप्स फॉर मोटर, यानी कि मोटर के में ऊर्जा की बचत के लिए सुझाव क्या क्या हो सकते हैं सुझाव। तो सबसे पहले तो बात की जा रही है मेजर की। मेजर करने का मतलब है कि हमें हर मोटर के जो भी पहले नंबर ये तो कैपेसिटी पता होनी चाहिए कि किस मोटर की कैपेसिटी कितनी है और उस मोटर को उसी के हिसाब से उन जगहों पे इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ पर उसकी आवश्यकता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास जो है कोई बड़ा मोटर है और आप उससे जो है पानी पंप कर रहे हो, लेकिन पंप जो कर रहे हो वो क्या है आपका बहुत ही छोटे स्केल का है। तो बड़ा मोटर तो आपने खरीद लिया
लेकिन पानी जो है आप उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में जो एनर्जी का लॉस होगा। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना है, ज़्यादा पानी की सिंचाई वगैरह का काम है या कोई हैवी लोड है, तो आप बड़ा मोटर इस्तेमाल करें। अदरवाइज आपको क्या करना चाहिए, उसकी जगह पे छोटे मोटर ही इस्तेमाल करने चाहिए। जैसे कि दूसरे टर्म में बात करें कि अगर आप 2 लोग जा रहे हैं कहीं पे, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आप बाइक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 2 से ज़्यादा लोग हैं, 5-6 लोग हैं, तब आप 4 व्हीलर का इस्तेमाल करें, ठीक है ना। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, बचत करने के लिए हम 2 लोग हैं तो हमें 2 व्हीलर का भी इस्तेमाल या मोटरसाइकिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वैसे ही अब आगे बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनर्जी यूसेस। तो एनर्जी यूसेस का मतलब क्या है, डेफिनेटली हमें पता है मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो अगर हमारे पास कहीं पे भी कोई मोटर है और वहाँ हम उसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो डेफिनेटली जब भी वर्क कर रहा होगा तो वो बहुत हैवी पावर भी कंज्यूम कर रहा होगा। लेकिन वही काम आपके छोटे मोटर से भी होगा, तो वहाँ पे कम पावर की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसलिए हमें ऊर्जा के उपयोग को भी समझना चाहिए। जहाँ जैसी आवश्यकता है वैसा ही मोटर हमें जो है यूज़ करना चाहिए। फिर इसके बाद है फिक्स्ड स्पीड वर्सेस वेरिएबल स्पीड। इसका क्या मतलब है, हमें ऐसा मोटर इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे हो सकता है कहीं कहीं पे लोड ऐसे हों जिसपे हमें फिक्स स्पीड पे ही उसको यूज़ करना हो। जैसे कि हमारे पास कहीं पानी पंप किया जा रहा है, तो पंप हमेशा हम लोग एक फिक्स स्पीड पे ही करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई ट्रेड मिल है, यानी कि कहीं सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं और उसमें पट्टे लगे हुए हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे, डेफिनेटली जो है जब हैवी रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पे, तो हम वहाँ पर स्पीड को बढ़ा सकते हैं। और अगर कम है रिक्वायरमेंट तो हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्पीड को घटा सकते हैं। तो ऐसे केस में हमें यूटिलाइज उस जगहों पे क्या करना चाहिए, वेरिएबल स्पीड वाले मोटर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ कहने का है कि हमें जगह के हिसाब से, यूटिलाइजेशन के हिसाब से ज़रूर चुनाव भी करना चाहिए कि कहाँ पे किस तरीके का मोटर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पे फिक्स स्पीड के लिए और कहाँ पे आप वेरिएबल स्पीड के लिए। उसके बाद है इसे बंद करें। तो इसका क्या मतलब है कि काफ़ी ये आसान सी बात है कि जहाँ पर कोई कोई एनर्जी का इस्तेमाल अब नहीं हो रहा है, उसकी आवश्यकता नहीं है और वहाँ पर मोटर आपका ऐसे ही चला जा रहा है, तो उससे अच्छा है कि आप उसको क्या कर दें, बंद कर दें, ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जांपल की बात करें, घर की बात करते हैं, तो सीलिंग फैन है, वो मोटर है, वो आपने सीलिंग फैन है, रूम में हैं आप, तो आपने ऑन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं, रूम से बाहर जा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, अगर रूम में कोई नहीं है तो उस पंखे को बंद कर देना चाहिए। अगर उसकी आवश्यकता नहीं है तो आप उसका इस्तेमाल ना करें। अदरवाइज़ क्या होगा, धीरे धीरे उसकी लाइफ जो है वो कम होती चली जाएगी। तो यानी कि हमें मोटर का ध्यान रखना चाहिए कि कब उसकी यूटिलाइजेशन है तो हम उसको ऑन करें, और अगर यूटिलाइजेशन उसका नहीं है तो उसको हमने ऑफ कर देना चाहिए। दक्ष प्रणाली डिज़ाइन, एफिशिएंट सिस्टम डिज़ाइन, इसका क्या मतलब है कि हमें ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा हो। एफिशिएंसी ज़्यादा का मतलब जितना हम इनपुट दें, लॉसेस कम हो, कम से कम हो, तभी हमारी एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमें डेफिनेटली जो है अ, ऐसे मोटर का इस्तेमाल करना चाहिए जिसकी एफिशिएंसी जो है वो क्या हो, काफ़ी हाई हो। जहाँ पे हमें जैसे ज़रूरत है, समय अनुसार जो है हम पुराने मोटर्स को क्या कर सकते हैं, अगर वहाँ पे लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं या पावर कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, तो हम उसको हटा के एक अच्छा मोटर जो है वो इस्तेमाल में ला सकते हैं, जिससे कि एनर्जी जो है हमारी बचे। फिर इसके बाद बात आती है स्लो डाउन। तो स्लो डाउन का मीनिंग है, सबसे सरल शब्दों में कहें तो एक ही लोड पर एक धीमी मोटर एक तेज मोटर की तुलना में कम काम करती है। इसलिए आप केवल उन अनुप्रयोगों में ऊर्जा बचत कर सकते हैं जहां आपको कम काम करने की आवश्यकता है। वेरिएबल गति ड्राइव यानी कि वेरिएबल स्पीड वाले मोटर्स का हम इस्तेमाल करके वहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऊर्जा को बचा सकते हैं। यानी कि जहाँ पर हमें कम स्पीड के मोटर्स की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे बहुत धीमी गति के काम हो रहे हैं, तो ऐसी जगहों पे हम वेरिएबल स्पीड ड्राइव का इस्तेमाल करके ऊर्जा का क्या कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। फिर इसके बाद बात आती है यूज़ एनर्जी सेविंग मोटर कंट्रोल्स ना।
तो इसका क्या मतलब है कि हमें ऐसे कंट्रोल्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो ऊर्जा को बचाते हैं। इसका क्या मीनिंग क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है कि हमें जैसे कि एग्जांपल ले लें, घरों में पानी की टंकी होती है और घर में मोटर लगे होते हैं। आप क्या करते हो, स्विच ऑन कर देते हो और आप कब बंद करते हो, जब देखते हो कि पानी गिरने लगा है तब आप बंद करते हो, यही होता है। तो सबसे पहले तो हमें वहाँ पर क्या करना चाहिए, अच्छे मोटर का, हाई एनर्जी एफिशिएंट मोटर का यूज़ करना चाहिए। और अगर हम उसके साथ एक कंट्रोल भी लगा दें, कंट्रोल का मतलब जैसे ही पानी की टंकी जो है भरे, वहाँ पे एक हमारा कंट्रोलर हो और वो क्या करे, लाइट कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर दे आपके मोटर की। तो उस समय क्या होगा, पानी भी बर्बाद नहीं होगा और हमारा जो मोटर है वो भी सेफ रहेगा, ऊर्जा की भी बचत होगी। और अगर एनर्जी एफिशिएंट मोटर है तो वो और भी ज़्यादा ऊर्जा जो है वो आपका बचाएगा। फिर आती है साइज मोटर्स सही ढंग से, यानी कि मोटर का जो साइज है वो भी हमें अच्छे से चुनाव करना चाहिए। यानी कि अगर कहीं पे हमारे छोटे मोटर से काम चल रहा है तो हम उसकी जगह पे बड़ा मोटर इस्तेमाल ना करें। इसलिए साइजिंग की भी जो है हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, क्योंकि बड़े साइज का जो मोटर होगा वो ज़्यादा पावर भी कंज्यूम करेगा, छोटा वाला क्या होगा, कम पावर कंज्यूम करेगा। और पैसे के रिस्पेक्ट में बात करें तो वहाँ पर भी ऐसा ही होगा, ज़्यादा आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे बड़े मोटर के लिए, छोटा मोटर है तो आपको वहाँ पे कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे और उनके मेंटेनेंस भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। फिर उसके बाद है यूज़ हाई एफिशिएंट मोटर्स। तो हाई एफिशिएंट मोटर्स का इस्तेमाल का मतलब है कि हम पुराने मोटर्स की जगह पे नए मोटर में अच्छी दक्षता वाले, जो आजकल जैसे एग्जांपल देखें तो घरों में जो सीलिंग फैन आ रहे हैं वो 40-40 वॉट के भी आते हैं। शुरुआत में जो आए थे वो 100 वॉट के थे। तो यानी कि पुराने मोटर को हटा के हम चाहें तो 2 कमरों में 40-40 वॉट के लगाएं तब भी कुछ बिजली बच जाएगी। या दूसरे शब्दों में कहें, अगर इलेक्ट्रिसिटी के और टर्म्स हैं, पुराने टाइम पे हम लोग बल्ब यूज़ करते थे 100 वॉट के, आजकल एलईडी यूज़ कर रहे हैं 5 वॉट का। कितना सारा जो है बचत एनर्जी का हो रहा है। वैसे ही अगर हम हाई एफिशिएंसी मोटर का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर भी हमारी बहुत सारी ऊर्जा जो है वो बचत होगी। अब रिड्यूस वियर एंड टियर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऊर्जा की लागत के बाद किसी भी प्लांट में ऑपरेटर के लिए डाउन टाइम अगली सबसे बड़ी लागत है। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए आपके पास एक फैक्ट्री है और आपने बड़ी-बड़ी मशीनें, अच्छी इंस्ट्रूमेंट्स लगा लिए, लेकिन उस फैक्ट्री का जो है डाउन टाइम ज़्यादा है। डाउन टाइम का काफ़ी देर के लिए, जैसे दिन में मान लीजिए सुबह से लेकर शाम तक तो चल रहा है लेकिन रात में बंद हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या हुआ, उस मशीन का आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं और एक बार जब मशीन बंद हो जाती है तो उसको दोबारा ऑन करने में फिर से ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है जितना कि रनिंग में होती है। तो इसलिए जो है कोशिश करनी चाहिए कि हमारा अगर रनिंग में है तो वो रनिंग में ही बनी रहे और डाउन टाइम जो है वो ना मिले, शट डाउन जो है वो ना हो। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा काफ़ी जो है ऊर्जा का बचत होगा। तो इस तरीके से जो है हमारे मोटर्स के टाइप और एनर्जी सेविंग के लिए जो मोटर्स के जो टिप्स हैं ये कुछ थे जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।